नोएडा का तो काम ही है एफिडेविट देना और एफिडेविट पे पूरा नहीं करना। कोई भी लिटिगेशन के लिए आदमी कोर्ट जाता है, सेशन कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट से ही प्रॉपर्टी क्लियर होकर मिले तो फिर कहाँ लिटिगेशन मारेगा। ईडी, क्या ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं और ईडी खामोश कैसे बैठती है? तो ईडी ने क्यों नहीं सीज करी? 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ईडी ने, उस बंदे ने जब 1 करोड़ 90 लाख डाला, जब दिया तो क्या वेरीफाई नहीं कर सका पहले? You are watching Delhi News। दोस्तों, नोरा शेख पैसे ढीले नहीं करती, अगर करेगी तो एफआईआर के डर से या जेल के डर से। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है नोरा शेख ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है, कोर्ट में एफिडेविट फाइल की है कि वो एक बंदे को 1 करोड़ 90 लाख रुपया वापस कर रही है। आपको बता दें कि ये इन्वेस्टर के पैसे नहीं है, ये उसको पैसे हैं जिसको इन्होंने फ्लैट बेचा, ये छुपा कर कि ये जो है ईडी के कब्जे में या कर में, जिसमें एडवोकेट इरफान शेख और उनकी वाइफ तमन्ना शेख के ऊपर जो है नवी मुंबई पुलिस में एफआईआर बनी थी। उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में अप्लाई किया, तो सेशन कोर्ट में नोरा शेख का एक एफिडेविट जाता है और जो जज के ऑर्डर में लिखा है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मतलब 1 करोड़ 90 लाख रुपये दें। पूरे तफसील से जानते हैं, हमारे साथ एडवोकेट शान इलाही साहब है। शान भाई, जरा थोड़ा इस केस के बारे में तफसील से बताइए और नोरा शेख ने क्या एफिडेविट फाइल की। ये वही अमाउंट है सलीम भाई जो उल्वे में इन्होंने 4 फ्लैट की डील की थी, कोई मुश्ताक कंप्लेनेंट है वहाँ के, उनके द्वारा, और ये 4 करोड़ में डील हुई थी एंटायर जी, जिसमें से इनिशियली अमाउंट 1 करोड़ 90 लाख नोहरा के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ था। ये कब हुआ था? जब इरफान और तमन्ना ने ये बायर से कंटिन्यूसली मीटिंग की, नोहरा से फ़ोन पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक नोटराइज डॉक्यूमेंट बनाया गया और उसके बाद 1 करोड़ 90 लाख नोहरा के अकाउंट में रिसीव हुए। उसके बाद जब नहीं, वो मुश्ताक को क्या बताया गया? ये मुश्ताक को ये बताया गया कि ये 4 जो फ्लैट हैं डेल्टा टावर में 1401, 1402, 1403, 1404, ये ईडी की अटैचमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्ब्रेंसेस है। आप चाहे तो इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, जाती प्रॉपर्टी। ये नोहरा ने बायर्स को ऐसा बताया जी, और बोला बहुत जल्दी मुझे ईडी से क्लीन चिट भी मिलने वाली है, तो मैं अपनी तमाम प्रॉपर्टी खुद बेचूंगी। ईडी के पास कोई इसका ऑर्डर नहीं, पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। जिसके मद्देनजर उन्हें भरोसा हुआ, वो एक वहाँ के कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो उन्होंने तमन्ना और इरफान कंटिन्यूस उनसे मिलते रहे, मीटिंग करते रहे, जब तक पटाते रहे उसको, हाँ मिलते रहे कि भाई आप अमाउंट ये ट्रांजैक्शन कर दीजिए, अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, तो जल्द से जल्द आपको ये हैंडओवर हो जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन ये प्रॉपर्टी ईडी अटैचमेंट में थी, ऑक्शन प्रोसीडिंग में भी इसका भी जिक्र हो चुका है प्रॉपर्टी का, लेकिन इन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट में नहीं है, बेचिए जल्द से जल्द। और हो सकता है तमन्ना और इरफान की ये मंशा हो कि नोहरा मैडम जितनी भी हमें प्रॉपर्टी मिले तो इनका भी कोई उसमें परसेंटेज हो, तो क्योंकि नहीं, बहुत सारी जगहों पर ऐसे उन्होंने खुद, जब वो जेल में थी तो तमन्ना हर जगह हर स्टेट में उनके साथ जा रही थी। चिकन बिन एडवोकेट, वो ठीक है, उनकी प्रोसीडिंग के हिसाब से जा रही थी। लेकिन जब सीबीडी बेलापुर में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, उसमें बताया गया कि इन्होंने चीट किया उनके साथ, 1 करोड़ 90 लाख उनके अकाउंट में रिसीव हुए, और उसके बाद जब उन्होंने बायर्स ने फ़ोन करना चाहा, कितनी बार तो उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए गए, रिप्लाई नहीं दिया गया। 1 लाख रुपए लेने के बाद हाँ, फिर उन्हें डिले करते गए। जब उन्होंने फिर ये प्रॉपर्टी खुद जाके वेरीफाई की, उस सोसाइटी में गए, वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा सर ये तो ईडी अटैचमेंट में है। तो जब उन्हें लगा कि मेरे साथ कोई एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो इसकी कंप्लेंट उन्होंने आनंद फानन में सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 420 हाँ 420 की। फिर उसके बाद ये लोग तुरंत पहुंचे एबीए के लिए। कौन? तमन्ना एंड इरफान। उसमें नोहरा का अभी तक रोल नहीं था, नोहरा एबीए के लिए नहीं गई। नोहरा ऑलरेडी कल्प्रिट है, बहुत सारी एफआईआर में घूम रही है, क्योंकि उसे पता है फर्क पड़ता है, वो यही सोच रही है क्या फर्क पड़ता है, कौन नहीं, लेकिन फर्क तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कानून से खिलवाड़ आप कब तक करोगे, फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। जी। कितनी एफआईआर हुई है, पैसा तो इन्वेस्टर्स का आपको देना ही पड़ेगा, जितनों क्लेम किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन हाँ, उन लोगों का अभी तक कुछ नहीं कह सकते सलीम भाई। क्या हुआ, इसको कंटिन्यू करते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन राइट। सो उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर ये एबीए के लिए पहुंचे पनवेल बेलापुर कोर्ट,
जहां पर वो एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हो गई जी। कि ये कहते हुए कि ये दोनों भी इसमें इन्वॉल्व है। इनकी मंशा ये थी किसी तरह से बायर का अमाउंट लेके एक जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, कोर्ट का indulge ऑर्डर है। है। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद इन्हें बेल रिजेक्ट होने के बाद ये एब्सकॉन्ड रहे, काफ़ी दिनों तक पर्दे के पीछे रहे, कहाँ रहे पता नहीं किसी को। उसके बाद आनन फानन में ये बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, जहाँ पर हाई कोर्ट, ये बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, जहाँ पर इन्होंने एबीए अप्लाई की। और उसके बाद ये मैटर लिस्ट हुआ एनआर बोरकर सर की बेंच में, और उन्हें इंटरिम अलाउ की, इंटरिम में कि जब तक के रिलीफ दी गई कि जब तक इन्हें अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया। उस एफिडेविट में ये जिक्र किया, वो बहुत जरूरी है। हाँ, एफिडेविट में ये जिक्र किया। अभी अगर एफिडेविट के साथ धोखा करेंगे तो कोर्ट ने तुरंत अरेस्ट करने का आदेश दे। ऐसे तो कितने एफिडेविट नौरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में दे दिए है। नहीं, लेकिन आप करेगी तो वो पता है कि ये गले की हड्डी बन चुकी है, अब कहाँ कहाँ करेगी। सुप्रीम कोर्ट तो एक मैटर देख ही रहा है ना। ये बात आप कंप्लीट कीजिए प्रोसीडिंग। तो हाई कोर्ट में एनआर बोरकर साहब ने इस मैटर को इंटरिम को अलाउ किया, एफिडेविट उन्होंने फाइल किया। उन्होंने कहा कि अगले महीने तक हम जो भी अमाउंट है 1 करोड़ 90 लाख हम जो कंप्लेनेंट है उनको देने के लिए तैयार है। ये एफिडेविट कौन फाइल किया? उनके एडवोकेट द्वारा, नोहेरा द्वारा। नोहेरा ने की बराबर, नोहेरा ने। ठीक है। तो अभी यानी नोहेरा 1 करोड़ 90 लाख देने को तैयार है, इसलिए उसको इंटरिम बेल मिली, इंटरिम रिलीफ मिला, राइट। ठीक है। अगर ये पैसे नहीं भरते हैं तो इनको नहीं मिलेगी। अगर ये पैसा नहीं भरेंगे तो ये तीनों जेल जाएंगे, बराबर 101। अभी आते हैं इस एफिडेविट पे। नोएरा का तो काम ही है एफिडेविट देना, और एफिडेविट पे पूरा नहीं करना। देखिए सलीम क्या भाई, गेम होएगा इसमें? या ये कोर्ट को भी खेल घुमाएंगे? नहीं, ये कोर्ट से वो गेम नहीं कर पाएंगी। क्यों? वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सलीम भाई कैसा प्रोसीडिंग में आपको बता दूं, जब ये शुरुआत में जब मैटर था तो ये मैटर संजय किशन कौल सर के पास बेंच में रेफर हुआ था। मनोज मिश्रा सर थे उस टाइम पे। तो वो बेंच एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बेंच मानी जाती थी कि भाई एक लेडी है, उनको भी ये लगा था एक लेडी है कब तक जेल में रहेगी और जब तक रहेगी तो पैसा कैसे देगी, उनका भी ये सवाल था। ठीक है, कोर्ट ने रिलीफ दी, इनको बेल ग्रांट हुई। बेल ग्रांट होने के बाद इन्होंने कंडीशन स्ट्रिक्ट थी, कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो कंडीशनों को तोड़ा इन्होंने। आपको पता होगा धर्म राष्ट्रीय बैंक का हवाला दिया कि वहां पर उसमें मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जिसमें 50,000 रुपए ही थे। फिर बताया कोई बायर आए थे मौला शरीफ, वो ला रहे हैं। बोगस सर्टिफिकेट डाले थे लास्ट टाइम अपनी बात। नहीं, बोगस डाले थे तो ये उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मौला शरीफ के। मौला शरीफ का कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अभी तक ये डिस्पोज नहीं हुआ है, अभी तक चल ही रहा है मैटर वो। लेकिन अब कैसा है ना सलीम भाई, अब मुझे ऐसा लगने लगा है इन्वेस्टर्स भी परेशान थे, अब शांत हो चुके हैं। क्योंकि नहीं, ये बात आपकी फैक्ट है, मुझे भी वही दर्द है इन्वेस्टर्स के लिए। वो लोगों ने बहुत आवाजें उठाई, लेकिन मुद्दा ये है सलीम भाई, आज भी कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, वो किसको गुमराह कर रहे हैं वो जाने दो, वो अपना लुकआउट नहीं है। वो लोग गुमराह करते रहेंगे, लोग एडवाइस देंगे। राइट। जो एडवाइस दे रहा है आपको लग रहा है गुमराह कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एडवाइस दे रहे, सामने वाले को लग रहा है गुमराह। इसमें इन्वेस्टर्स का भला नहीं रहे। भला बात ये हो रही है कि नौरा शेख ने इधर भी दे दी 1 करोड़ 90 लाख हम दे रहे हैं। तो पहले तो सब में पहले ये बात है, उस बंदे ने जब 1 करोड़ 90 लाख डाला, जब दिया तो क्या वेरीफाई नहीं कर सका पहले पैसे देने के बाद? नहीं, कैसा है कि कितनी बड़ी गलती कर दिया। नहीं, वो तो उन्होंने गलती की है, उनकी गलती थी। हाँ, एक ही चीज होगी। दूसरी बात, ईडी, क्या ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं और ईडी खामोश कैसे बैठती है? क्या ईडी को पता नहीं चला होगा? नहीं पता चला होगा, क्योंकि भारी बार ट्रांजैक्शन भारी बार हुआ। पैसा जब अकाउंट पे आया, यहाँ पर मैं आता हूं, मेरा पॉइंट आप समझिए जी। जब पैसा उसके अकाउंट में आया तो क्या वो 1 करोड़ 90 लाख कौन से अकाउंट में गया? नौरा शेख से वो अकाउंट ईडी और जो क्या आपके बेंगलोर की क्या नाम है, हैदराबाद SFI, उनसे कैसे बचा रहा है? ये पैसा आया कैसा? ये पैसा नौरा ने यूज कैसे करी? तमन्ना और इरफान ने जो उन्हें अब अकाउंट नंबर दिया था, जो इस वक्त रनिंग है उनका अकाउंट नंबर, उसमें वो क्रेडिट हुआ, यानी एक नया अकाउंट खोला। ये भी एक चीटिंग हो गई। चीटिंग तो है, वो चीटर है। नहीं, ये चीटिंग हो गई, वो चीटर है। ये बोलने का मतलब है ये सारी चीजें ऐसे प्रेजेंट क्यों नहीं होता? मैंने आपको ही बताया कि ये पॉइंट क्यों नहीं पकड़ा गया कि ईडी और CSI क्या SFIO खामोश क्यों बैठी हुई है? उनका काम नहीं है। SFIO के हमने बहुत टाइम से फॉलो अप किया और SFIO का कहना है कि अब
हम इसमें सिर्फ जो हमारा काम था इसमें क्लेम प्रोसीडिंग को पूरा इनिशिएट करना, और वो हमारा काम हो गया है। हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दिए हैं ईडी के पास। तो ईडी ने क्यों नहीं सीज करी? 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ईडी ने तुरंत जिस दिन ये मैटर हुआ उसके बाद एक नेक्स्ट वीक में इसकी डेट मेंशन, ये डेट लिस्ट हुई, उसके बाद ईडी ने एफिडेविट फाइल हुआ। प्रॉपर्टी नौरा शेख ने कितने पैसे ले लिए? ऐसे भी हो सकता है? हो सकता है डेफिनेटली। और मुझे तो ये भी पता चला था, बट दिस इज आउट ऑफ द रिकॉर्ड, मैं वो रिकॉर्ड पे नहीं है। हाँ, वो आउट ऑफ द रिकॉर्ड है कि शारजा में एक इन्वेस्टर्स हैं मेरे पहचान के हैं, उन्होंने बताया शान भाई वो रिसेंटली जब वो बेल पे थी, जब उसे बाहर जाने का देश से परमिशन नहीं थी, पासपोर्ट सीज था, तो सेकंड पासपोर्ट जो लास्ट टाइम जिक्र हुआ था कोर्ट में, शी इज रोमिंग हियर एंड देयर, शी इज कैरिंग 2 पासपोर्ट, तो वो पासपोर्ट के थ्रू वो दुबई गई, शारजा गई, वहां पे और भी प्रॉपर्टियों को उसने सेल किया। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड पर ये एलिगेशन, राइट, पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर है। हाँ, आप अथॉरिटी से मंगा सकते हो कि इसके गई के 100% कर सकते हैं, बट ये ईडी का काम है, ईडी को करना पड़ेगा। बट अब नहीं, हम ईडी को बताते हैं, राइट, हम ईडी को बोलते हैं, ईडी वाले भी रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, ये चीजें बताते हैं, बट अब ऐसा लगने लगा है कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो हो रही है। रीजन आई कांट टेल लाइक दैट कि भाई व्हाट द रीजन बिहाइंड द कर्टेन, बट जो रवैया कोर्ट का शुरुआत में था नोएरा के अगेंस्ट में, काइंडली सेंड हर टू द कस्टडी, वी वांट टू सी द कलर ऑफ द मनी राइट नाउ, शी इज नॉट कोऑपरेटिंग, सेंड हर बिहाइंड द बार। बट अभी ऐसा होता है, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द प्रोसीजर, ऑक्शन प्रोसीडिंग हैज बीन डन, अच्छा कितना हुआ, कोई बायर आया, नहीं, लेट देम सेंड टू द इन्वेस्टर्स। अब लिटिगेशन की बातें चलने लगी, सर वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें नोएरा की प्रॉपर्टी नहीं है, उसे सीज किया हुआ है, ईडी का कोई राइट्स नहीं है, कहाँ का मैटर कहाँ घूम रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स की कोई बात नहीं कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट, उनको तो सब, आई थिंक दे आर द हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी, तो उनको ये सब चीज तो समझ में आती होगी, बट उनको भी ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए या उनको मिसलेड किया गया हो। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कुछ ऐसा आपको नहीं कह सकता कि पैसे आ सकते हैं, पैसे आना नहीं जाना सवाल नहीं है। मैं पर्डीवाला सर की बात कर रहा हूँ, पर्डीवाला सर इस केस में बहुत स्ट्रिक्ट है और काम भी बहुत अच्छे ऑर्डर दे रहे हैं, बट सडनली ईडी का जो हाँ, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग सुप्रीम कोर्ट, राइट, नहीं, आई एम क्वेश्चनिंग टू द ईडी, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है? बिकॉज़ जजेस रहते हैं, उनको सब पता रहता है। राइट, डेफिनेटली, और उनका तो यही रवैया था कि लास्ट डेट को भी जब वो कोर्ट में आके ये कह रही थी कि सर आई वांट, मुझे कुछ बोलना है, कोर्ट ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनको नजरअंदाज किया, और ईडी के जो ऑफिसर्स थे उनको कहा कि you have the power, you don't take a permission from the court and don't wait the order of the court, directly arrest her if she is not cooperating you, if she is not coming for the registration office to the signing of the property, kindly take in the custody। ये कोर्ट के ऑर्डर थे, लेकिन अब कैसा है, अब वो लास्ट डेट को 3 महीने की डेट दी गई कि इसमें से प्रोसीडिंग ये थी कि कोर्ट को ऑक्शन प्रोसीडिंग का वेट कर रहे थे, लेकिन 2 बिडिंग के टाइम अब ऐसा ईडी के हवाले से खबर मिली है, कोई बिडर आया नहीं है, वो फ्लॉप रही है दोनों ऑक्शनिंग। अब बायर्स आना चाहते हैं सलीम भाई, लेकिन बायर्स को भी कुछ लोग अब गुमराह कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली ईडी ऑफिस में चले जाइए, ईडी वाले आपको सेल आउट कर देंगे, तो उन्हें भी ये, और वो डरे हुए हैं, कुछ लोगों ने उन्हें डरा रखा है कि ये प्रॉपर्टी जाओगे नौहराबाद में, ये कहती है तो बैंक मॉर्गेज है। नहीं, ये तो बात सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है, और लास्ट टाइम अपनी बात ही थी, ये मैंने अगर जो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट से आज खरीदता है वो तो एकदम चौकी प्रॉपर्टी है, 100%, किधर भी जा नहीं सकते, बायर डरे हुए हैं, और बायर को डराने के लिए सलीम भाई कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। राइट, आज कोई भी लिटिगेशन के लिए आदमी कोर्ट जाता है, सेशन कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट से ही प्रॉपर्टी क्लियर होकर मिले तो फिर कहाँ लिटिगेशन मारेगा? हम ऐसा नहीं, हम सोच रहे हैं ना, कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, बायर्स आप आ सकते हैं, आपको कोई इसमें मंशा हो आप मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं हर डेट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता हूं अपने इन्वेस्टर्स को, और आपको कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी में मदद लगती है मेरे लायक इंटरवीन से लेके, तो मैं उन्हें गाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके पास आए वो भी ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई किसी को डराता है बराबर कि नौरा बाद में आ जाएगी, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो
जो ऑक्शन इस बार होता है नौराज शेख का और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगती है तो उसके बाद तो कोई कोर्ट सुनेगा नहीं ना। 100% बडीवाला सर ने यही कहा, इससे चौकी प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। तो मैं यही कह रहा हूँ, बायर को तो आप खुले आप जा सकते हैं लेने के लिए, कोई इशू नहीं। अगर ईडी से कोई प्रॉब्लम है तो कोई दूसरी अथॉरिटी, आप कोर्ट को बोलिए कि दूसरी एजेंसी को बोले कि ऑक्शन करा हुआ ईडी। नहीं, ईडी इस केस में काफी वक्त से इन्वेस्टिगेट भी किया है और सीज भी किया है प्रॉपर्टी को। नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, स्लो ही बोल रहे हो। स्लो मतलब कैसा है सलीम भाई कि बायर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा सवाल ये है। जो लास्ट तो ईडी का लुकआउट नहीं है, ईडी का लुकआउट नहीं है, बट ईडी का लुकआउट के मतलब नोटिस इशू होते हैं, प्रॉपर्टी बिकती भी है। लास्ट डेट को मैंने बताया था 19 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी थी। जो ऑक्शन है उसका बराबर एडवर्टीजमेंट नहीं होता हो। नहीं होता है, उन्हें बाकायदा नोटिस इशू होते हैं, पेपर में वो लोग वेल करते हैं। पढ़ता है आजकल यार, बाकायदा उनकी साइट पे भी रिफ्लेक्ट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन सुनिए ना, इसमें और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, बोलिए। भी सोशल मीडिया वाले हैं उनको दे दीजिए कि भाई ये तारीख का ऑक्शन है, आप लोग सब अपने अपने इसमें चलाइए। चलाते हैं वो लोग, हाँ, चलाया है लास्ट डेट को, बहुत लोगों ने चलाया है, बट बायर्स आए नहीं है। कुछ बायर्स का ऐसा भी सोचना है कि हम कोर्ट नहीं जाते हुए, कोर्ट से बचते हुए हम डायरेक्टली बिहाइंड द डोर हम ईडी वाले से मीटिंग करके अगर हमें वो दे दे, हमें कोर्ट के झमेले में नहीं पड़े। ऐसे बहुत सारे सोच रहे, बट मैंने जो भी सोच रहे गलत है, क्योंकि प्रोसीडिंग बिना नीलामी के होगी नहीं, नीलामी के नहीं होगी। बट मैंने ये कहा कि आप इंटरवीन करें, कोर्ट में आ जाए। इफ यू आर रेडी विद द डीडी, इफ यू हैव अ चेक एंड डीडी, हु विल डिसाइड द अमाउंट? नहीं, ऑलरेडी ईडी ने अमाउंट डिसाइड कर लिया है। नहीं तो उसके लिए ऑक्शन होगा ना सर, ऑक्शन का प्रोसेस होता है। ऑक्शन होगा, बट कोर्ट को अगर ईडी ने ये अमाउंट डिसाइड किया है तो कोई उससे 10 रुपए ज्यादा देगा, कोई 10 लाख ज्यादा देगा, बट कोई 10 करोड़ ज्यादा देगा। बिडर्स आर कमिंग फ्रॉम लास्ट 2 हियरिंग, कोई बिडर आ ही नहीं रहा है। तो उस वक्त हम कोर्ट को ये बता सकते हैं दो प्रोसीडिंग, जो ऑक्शन प्रोसीडिंग थी वो कैंसिल हुई है, मींस कैंसिल इन द सेंस नो बिडर्स हैज केम, सो काइंडली अलाउ मी, आई एम रेडी विद द डीडी चेक्स एंड ऑल। अच्छा, अभी नौराज शेख कहाँ पर है? आई डोंट नो, शी इज एब्सकॉन्ड। कौन से मैटर के लिए? यही मैटर के लिए। अब ये ऑर्डर आया है, अब तो वो अब तक दिख नहीं रही है फिलहाल। अभी ये ऑर्डर आया है तो देखें क्या कोई नया वीडियो रिलीज ना करे मैडम। मैडम तो अपने आप को डॉक्टर आलिमा क्या क्या कहती हैं, लेकिन मैं आपको 2 दिन पहले का वाकया बताता हूँ कि इन्वेस्टर्स की मेरी मुलाकात हुई, साउथ मुंबई की थे। लेडी लिटरली रो रही थी, मतलब वो ऐसे रो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। वो लेडी वो थी जब शुरुआत में नोएरा के साथ बहुत साथ दिया वो लोगों ने, और वो बोले शान भाई उस वक्त हमने आप लोगों को ब्लेम किया, लेकिन आज सच पता चल रहा है कि उसने हम लोगों को पूरी तरह वैनिश कर दिया। वो तो बहुत सारे मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते, राइट। और इससे कोई फ़ायदा नहीं कुछ बात करके कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी नौराज शेख जो है वो शी इज़ प्लेइंग विद द मशीनरी ऑफ लॉ, राइट, शी इज़ प्लेइंग विद द मशीनरी ऑफ द लॉ एंड बराबर पता है कि मैं इन्वेस्टर को देने से अच्छा मैं कभी ये एक वकील को पकड़ के ला रही है, बड़े वकील को, कभी ये बड़े बड़े सीनियर काउंसिल्स को देने के लिए फीस है उनके पास, बड़े बड़े ईडी ऑफिसर से मीटिंग करना है। ये भी कोर्ट में इसने खाली ऐसी दी, आप कोर्ट को बता दो। आप अगर ये जो क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर मुश्ताक, हाँ वो मुश्ताक अगर अपना वकील खड़े और कोर्ट में जाके बोल दे साहब इसने बहुत एफिडेविट दी है कोर्ट में और ये खाली बेल लेने के लिए, उसको लास्ट डेट दी है, चांस है, उसमें डेट मेंशन हुई है 3। ऐसी कितनी लास्ट डेट उसने सुप्रीम कोर्ट में वो करी है, टर्न डाउन करी। ठीक है ना, ये 1 FIR के लिए, ये एक ओनली 1 FIR के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट देख रहा है और उसके रिकॉर्ड बॉम्बे, और उसे पता है मुझे और भी FIR जो है वो कॉशिंग के लिए जाना है, तो यही रास्ते से जाना है। अगर यहाँ से ही शुरुआत करेगी तो कॉशिंग का ऑर्डर होगा नहीं। तो दोस्तों ये थे नौराज शेख की डिटेल। आपको पता है कि नौराज शेख पिछले कई सालों से जो है देने का वादा करके, मतलब ये ना खाना दिखा रही, जैसे व्हाट्सएप पे आजकल बर्थडे केक नहीं देते, हैप्पी बर्थडे केक भेज दिया कि देख लो खुश हो जाओ खाओ मत, ये चक्कर चल रहा है नौराज शेख का। खाली मैसेजेस पे फूड अच्छी दिखा रही है लोगों को कि पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं मंशा जो होती है वो नहीं देने की रह रही है। सारा के सारा पैसा जो है वो कोर्ट कचहरी में ही जा रहा है, दिखने में आ रहा है सारे पैसे, और जो है जितने बर्बाद होने थे वो तो बेचारे कई बर्बाद हो गए, कई घरे, कई फैमिली उजड़ गई, सब कुछ हो गया, मगर लोग अभी भी आस में बैठे हुए हैं। और जो एक सलीम एक लास्ट क्वेश्चन में बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एंड आंसर दोनों है इसमें। हु वाज द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जिन्होंने FIR रजिस्टर्ड की है? उनको तो मिल गया ना? नहीं, कुछ लोगों को नहीं मिला है जो FIR रजिस्टर्ड की है फ्रॉम 2019-18। तो बताए थे कि 12 लोगों को पैसे मिल गए। हाँ, जो मिले थे, इंतजार कर पुलिस स्टेशन के मोहसिन हैं, उनको नहीं मिली है। मैंने उनको बोला है कि अगर आपको ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट पे मैटर मेंशन करो, आपको नहीं मिली है।
बट वो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं उन्हें करना भी तो छोड़ दो। नहीं, जस्ट आई एम इन्फॉर्मिंग। और कुछ लोग एफआईआर के लिए जो बोल रहे हैं वो एमपीआईडी सेक्शन नहीं लगा रही है पुलिस। क्यों एमपीआईडी नहीं लगा? नहीं, क्योंकि ये 2 लाख 1 लाख के लिए एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो एमपीआईडी सेक्शन 2 लाख 1 लाख पे मनी डिपॉजिटर एक्ट नहीं होता है, उस पे क्लब ह्यूज अमाउंट, क्लब हुआ ना, उसमें क्लब होना डिफरेंट थिंग। बट ऑलरेडी जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो ऑलरेडी ईडी के पास रिकॉर्ड पे है, और जो अब हो रही है वो 2 लाख 3 लाख पे जो भी जहां भी हो रही देखिए है ना, वो भी तो देखता होगा ना, वो भी तो समझ रहा है ना। अब उसको नहीं हाँ, लेना तो जान दो। नहीं, वो हम बताना चाह रहे हैं अच्छा, मैसेज दूसरे को की मिल उनके जाएगा। लिए। हम चाह रहे हैं कि भाई आपको पैसा लेना है तो कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा, बाहर का और रास्ता आपके पास आए। नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं नहीं सलीम भाई, मेरे पास का कोई सवाल आप ये मेरे पास मत घुमाएं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बंदे जिनियन है और काफी वक्त से मेरे टच में उसको पढ़ी है। मैंने उनको बोला है कि आप जाइए कोर्ट में, मैं नहीं कोई और के थ्रू जाइए, लेकिन जाइए। छोड़ो ना, नहीं ले रहे हैं, बहुत लेने वाले पड़े भाई, छोड़ो उसको, नहीं ले रहा अच्छा है, पैसे जमा होंगे, अपने क्या करने का। अब उसको ही नहीं समझ में आ रहा है तो जान दो, दूसरे को पैसे मिल जाएंगे बेचारे गरीब। और बेचारे जो नॉन कंप्लेनेंट है, एटलीस्ट मैंने बोला रिकॉर्ड वो क्या बोलते हैं, देख लेंगे, वक्त आएगा, अल्लाह तो बेशक सबके लिए है, लेकिन रिकॉर्ड पे आने के लिए कुछ फाइल करके तो रख दो ना। अभी इनको बुला रहे तो जो बेचारे लोग पहले से मेहनत कर रहे उनको फिर वापस प्रॉब्लम होएगा, उनके पैसे डिवाइड होएंगे बट्टे टाइम, जो नहीं कर रहे तो क्या फायदा। बट हमारा काम है लोगों को, नहीं मैं समझ रहा हूँ, हमारा सही रास्ता अगर आप बोलते हो नॉन कंप्लेनर जाए, तो नॉन कंप्लेनर अगर 100 करोड़ की और कंप्लेंट लेके जाते हैं तो उनको जो डिवाइड होना हो तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें उनका काम हो जाएगा। तो जिसको जैसा करना है करने दो, खाली अपन इन्फॉर्मेशन हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम चैनल के द्वारा, आपके चैनल के हमेशा एक प्रॉपर न्यूज जाती है लोगों तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा जरा पब्लिसिटी का मौका नहीं पब्लिसिटी सलीम भाई, वैसे ही मुझे लोग छोटी मोटी चीजें में एडवोकेट पे पब्लिसिटी नहीं कर सकते, लॉ है। हाँ, तो मैं पब्लिसिटी कर एडवर्टीजमेंट लॉयर नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं पब्लिसिटी करने आता नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ तो इसलिए आता हूँ क्योंकि आपके चैनल शुरुआत 2018 से आप इस केस को बहुत बाखूबी जानते हैं और आप रहे हैं इस केस में, तो मैं आपको इसकी न्यूज ज्यादा देता हूँ क्योंकि क्या हुआ प्रोसीडिंग में, क्या चल रहा है, ईडी का क्या रोल है। पहले जैसी हेल्प भी नहीं रही है, राइट, तो इसलिए हम इतना कवर नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं अपना काम, जो है लोगों के उसको न्याय तक पहुंचाना। मैं आपको वापस बता दूं, एडवोकेट है, आई एम नॉट डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट सलीम भाई। नहीं कहता तुम्हारी कंप्लेंट हो जाएगी, देखो नहीं, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, ये मैं एक लीगल अपडेट देने के लिए। वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाते, कुछ लोग बाहर है तो वो हाई कोर्ट नहीं आ पाते। ऐसा क्या होता है कि अगर कोई और ने भी, जैसे ये क्या नाम है, तमन्ना और इरफान एडवोकेट ने, जैसे आपने कहा ऐसी कई और प्रॉपर्टीज कहीं बेचे हो, किसी को बहुत बेचे हो, तो दो लोग भी इस ऑर्डर पे एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है डेफिनेटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और अपडेट देने का, और ऐसी अपडेट हमको देते रहिए, ठीक है। अपनी एडवर्टीजमेंट मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।